बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स का इस दीवान अकेडमी जो आपकी अपनी फैमिली आपके अपने चैनल पे एक दफ़ा फिर से वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत के साथ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की को मद्देनज़र रख के आपके पास अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी प्रिपरेशन उसी लिहाज से कर रहे होंगे। तो जी तो स्टूडेंट्स आपकी इसी प्रिपरेशन में फॉर एग्ज़ाम्स उसमें हेल्प आउट करने के लिए आज एक और नई वीडियो के साथ जो है आपके साथ जो है तो वो यहाँ पे मुखातिब हूँ आपसे। बेसिकली ये वीडियो हमारे पास लिंक्ड है प्रीवियस वीडियो के साथ। बेसिकली 10th क्लास एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 1 को हमने वेरी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इन द सिंगल वीडियो नाउ। इसका कोई और मजीद पार्ट हम इसको या इसको डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे फर्दर पार्ट्स के अंदर। इसी पार्ट्स के अंदर मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट यही है स्टूडेंट्स के थ्रू आउट द लेक्चर को फॉलो फोकस के साथ लाजमी जो है तो फॉलो अप करिएगा, स्किप मत करिएगा किसी पार्ट को ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कंसेप्ट की। तो बाकी बात करने से पहले स्ट्रेट वे चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर इसके पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.3 पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली एक्सरसाइज 2.3 एंड पार्ट इज सेकंड पार्ट। जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन है फ्रॉम 4, 5 एंड 6 वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। बुक आपके सामने ओपन होनी चाहिए व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो। The page number is 29 and the question number is 4. There are two different parts. I am going to cover part number 1 in this video. कहता है find p। हमने क्या करना है, unknown variable जो p पढ़ा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। if the roots of the equation हमारे पास क्या है, x square minus x plus p square is equal to 0 differ by unity। तो कंडीशन वगैरह तो बाद में देखते हैं, पहले हम इसको करते हैं इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि बच्चे आपको पता है कि whenever we are solving any quadratic equation to find the sum or product of its roots, तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ता है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि मैं रूट्स को अल्फा और बीटा लेट कर रहा था, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास जिसमें रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो इसमें अगर आप अल्फा और बीटा दो सेपरेट रूट लेकर चलेंगे आपके पास, लेट्स फॉर मैं लेट करता हूँ कि एक अल्फा है और दूसरा आपके पास क्या है, बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कहता है कि दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है, एक रूट मैंने अल्फा अगर लेट कर लिया फॉर एग्जाम्पल और एक बीटा लेट कर लिया, तो कंडीशन के मुताबिक मुझे बीटा को अल्फा में से माइनस करना पड़ेगा और इनका डिफरेंस कितना आता है, यूनिटी मींस 1। तो अब आप मुझे बताएं कि रूट्स जो है आपके पास उनका या सम हमने इक्वेशन से हमें मिलेगा या उसका प्रोडक्ट मिलेगा। सम होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। तो मैं अल्फा माइनस बीटा तो मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी, तो मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे आके मुझे हो जाएगी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर। तो दैट्स व्हाई इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू लेट माय रूट्स बोथ रूट्स एज अल्फा, वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज अल्फा माइनस 1। ठीक है ना, कंडीशन के मुताबिक उसने जो कंडीशन कही है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय 1। तो मैंने अगर एक रूट लेट किया अल्फा तो दूसरा अल्फा माइनस क्या होगा, 1। ठीक है जी। या अगर एक रूट मैंने अल्फा लेट किया तो दूसरा क्या होगा, अल्फा प्लस 1। कि दोनों में जो गैप होगा वो 1 डिजिट का होगा आपके पास। तो मैंने उसी को कंडीशन को माइंड में रख के कि देयर रूट्स डिफर बाय यूनिटी, मैंने एक रूट लेट किया अल्फा, दूसरा अल्फा माइनस 1। नाउ in this particular question we have the value of a वो 1 होगी, x का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 होगी, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट -1 है तो b की वैल्यू क्या होगी, -1। और कांस्टेंट c हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर p स्क्वायर। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स। तो रूट्स हमारे पास एक अल्फा है और दूसरा अल्फा -1 है, तो दोनों का सम हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नाउ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, तो एक अल्फा है दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1। ठीक बच्चे। तो ये आपके पास है इक्वेशन नंबर
2, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, पी की। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो आपके पास अच्छा इसको एक मिनट, इसको एक हमने करना है स्किप, इसको भी अभी स्किप रखें, ये मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास हमने जो लेट किया है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस, दोनों रूट्स को मैंने ऐड कर दिया, और सम किसकी इक्वल होता है बच्चे, यस माइनस बी ओवर ए। तो हमारा अल्फा प्लस अल्फा विल बिकम 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू बी की, अच्छा ये आपके पास फार्मूले का माइनस और बी की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 डिवाइड बाई ए भी हमारे पास क्या है 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 2 अल्फा 1 माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 2, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, जो सम ऑफ रूट्स थे और लिखने के बाद उनका जो आपके पास हमने का रिलेशन निकाला था कि सम ऑफ रूट्स होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो मैंने नहीं लिखा था, दैट्स व्हाई मैंने उसको काट के दोबारा लिखा कि ये दोनों रूट का सम माइनस बी ओवर ए है, अल्फा प्लस अल्फा विल बिकम 2 अल्फा माइनस 1, और b की वैल्यू है -1, फार्मूले का माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a में 1 मैंने नहीं लिखा तो उसकी वैल्यू 1 थी, उसको सॉल्व किया तो अल्फा 1 आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट अल्फा है, दूसरा आपके पास क्या है अल्फा माइनस 1, ये किसकी इक्वल होगा सी ओवर ए। सो अल्फा की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1, ये अल्फा भी आपके पास क्या है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, हमारे पास क्या है पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, 1 है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये दिस 1 एंड 1 विल बी कैंसल आउट, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 इंटू 0 0 पी स्क्वायर। हमें पी फाइंड करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर खत्म करने के लिए पी के ऊपर से रूट स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, यस 0, पी की वैल्यू आ गई 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, इट हैज 3 डिफरेंट पार्ट्स, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पार्ट नंबर 2 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है कहता है फाइंड m, इसके अंदर हम एक और अननोन वेरिएबल m फाइंड करना है, एंड वी हैव द इक्वेशन एज सेकंड पार्ट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस m प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कंडीशन वगैरह बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है तो a इज 1, x का कोफिशिएंट 7 है तो b इज 7, एंड विदाउट वेरिएबल x हमारे पास है 3m माइनस 5, दिस विल बी c। नाउ लेट अल्फा एंड बीटा, ये दोनों रूट करने पड़ेंगे हमें लेट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आगे जो रिलेशन सेटिस्फाई करना है उसमें अल्फा बीटा दोनों आ रहे हैं। सो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जी मींस गिवन इक्वेशन, तो इसके मुताबिक सबसे पहले सम अगर फाइंड किया जाए तो सम होगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, so our alpha and beta will become c is 3m minus 5 divided by a 1 ने लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये दो रिलेशन आ गए हमारे पास, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड करना है m, तो अब इक्वेशन 2 में m के साथ अल्फा और बीटा की जब तक नाउन डिजिट्स नहीं आएंगे ना, वैल्यूज फाइंड नहीं होगी, हम m फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं, गिवन जो रिलेशन उसने क्या है आपको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 कहता है the roots of the equation satisfy the relation 3 alpha minus 2 beta, given condition is our 3 alpha minus 2 beta is equal to 4, that is equation number a। तो अब इस इक्वेशन a को बच्चों और इस इक्वेशन आपके पास ये जो हमारे पास है इक्वेशन 1, इन दोनों की मदद से हमारे पास अल्फा बीटा हम फाइंड करेंगे, और फिर उस अल्फा बीटा की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारा m आ जाएगा। तो पर्टिकुलरली अभी अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए हमें पार्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन a को यूज करना है। So from equation 1 we have alpha plus beta is equal to -7। अब इस इक्वेशन में से आपकी मर्जी, चाहे अल्फा की वैल्यू अलग कर लो चाहे बीटा की, मैं अल्फा की अलग कर रहा हूँ -7, बीटा प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 I am going to put the value of this alpha into the equation number a, put
अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा इन इक्वेशन नंबर ए। तो ये हो जाएगा 3, इक्वेशन ए में मैं अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा -7 माइनस बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो ब्रैकेट ओपन होगी, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 7 21 माइनस 3 1 3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये दोनों बीटा माइनस माइनस दोनों के कोएफिशिएंट होंगे ऐड, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, 3 + 2 5 बीटा इज इक्वल टू 4। ये -21 इधर आके हो जाएगा +21, तो -5 बीटा विल बिकम 4 + 21 25। हमें बीटा फाइंड करना है, -5 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 5 1 5 5 5 21, बीटा इज इक्वल टू -5। ठीक है बच्चे। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ बीटा, पुट जो हमने फाइंड किया बीटा इज इक्वल टू -5 बैक इन इक्वेशन नंबर 3। इस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में वापस पुट करूंगा। इसके अंदर आपके पास बीटा की जगह जब वैल्यू आएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा। तो इक्वेशन नंबर 3 है अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, बीटा की जगह उसकी वैल्यू -5। सो अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस माइनस +5 एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस होगा, -7 में से 5 निकालोगे तो -2। तो अब देखिए बच्चे हमारे पास अल्फा भी आ गया, आपके पास बीटा भी आ गया। इन दोनों की वैल्यू पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हमने m फाइंड करना था, ये आपके पास है, वो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। हमें m फाइंड करना है तो पहले अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज -2 जो हमने फाइंड किया, और बीटा -5। अब यहाँ हम m फाइंड कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस होगा प्लस, 5 2 टाइम्स 10, 3m माइनस 5। m फाइंड करना है तो बाकी सारे एक्स्ट्रा डिजिट कांस्टेंट कोएफिशिएंट दूसरी साइड पे मूव होंगे, तो 5 माइनस का कांस्टेंट इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ रह गया 3m, 10 + 5 15। अब m के साथ एक चीज रह गई है 3, जो इसका कोएफिशिएंट है उधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 5 15। सो m विल बिकम इज इक्वल टू 5। तो ये हमने फाइंड करना है इस पार्ट के अंदर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट हैज 2 डिफरेंट पार्ट्स। मैं आपको सेकंड पार्ट कवर करवाऊंगा, जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m अगेन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। कहते हैं m फाइंड करो अगर नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट दोनों एक डिजिट अल्फा के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, पार्ट नंबर 2 है, वी हैव 4x² माइनस इंटू 3 + 5m इंटू x माइनस इंटू 9m माइनस 17 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें हमारे पास में a, b और c की वैल्यू क्या है। तो x का कोएफिशिएंट a होता है, दैट इज 4 इन दिस क्वेश्चन। x का कोएफिशिएंट विद साइन b होता है, दैट इज माइनस इंटू -3 माइनस 5m इन दिस क्वेश्चन। एंड विदाउट वेरिएबल x वो कांस्टेंट होता है, दैट इज -9m + 17। मैंने साइन चेंज करके ब्रैकेट ओपन करके लिखी है, तो इसका भी b के साथ माइनस है तो ब्रैकेट ओपन हुई तो -3 है, -3 माइनस 5m बन गया। कांस्टेंट के बारे में माइनस था तो जब ओपन हुआ तो -9m + 17 बन गया। नाउ लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम सबसे पहले सम फाइंड करें तो सम इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हुज वैल्यू इज -b ओवर a। सो -b की वैल्यू क्या है, -3 माइनस 5m डिवाइड बाय a इज 4। बाहर माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी, दोनों साइड चेंज हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 3 + 5m डिवाइड बाय 4। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। नाउ प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, आपके पास अल्फा बीटा होता है और इसकी वैल्यू होती है c ओवर a। सो अल्फा बीटा विल बिकम c इज -9m + 17 डिवाइड बाय a इज 4। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट और ये हमारे पास है सम। तो उसने क्या कहा था, सम और प्रोडक्ट दोनों आपके पास एक ही वेरिएबल अल्फाबेट के इक्वल है, वो क्या है, लेमडा। तो अल्फा प्लस बीटा ये भी किसकी इक्वल है, लेमडा। अल्फा बीटा ये भी आपके पास किसकी इक्वल लिखना है आपने, लेमडा के। सो या आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेमडा एंड अल्फा बीटा इज आल्सो इक्वल टू लेमडा। तो अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करना चाहूँ, इन दोनों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो मैं अगर इसको यूज़ करूँ
इसी से आगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में से अगर उठाऊं तो किसकी इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा की। समझाइए मुझे, अल्फा प्लस बीटा भी लेमडा की इक्वल, अल्फा बीटा भी लेमडा की इक्वल। तो अगर मैं ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लेमडा को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो अल्फा प्लस बीटा इसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा की ये जो वैल्यू है वो इनपुट कर दूंगा। लेमडा किसकी इक्वल है? अल्फा बीटा के। तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में इस लेमडा में इसकी वैल्यू इनपुट कर ली यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 5m डिवाइड बाई 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू -9m प्लस 17 डिवाइड बाई 4। नोमिनेटर आपके पास दोनों साइड पे सेम नोमिनेटर आपके पास है, या डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में सेम वैल्यू हो और दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में इधर प्लस है, इधर माइनस प्लस पड़ा हुआ है, तो ये नोमिनेटर कैंसिल नहीं हो सकते। लेकिन डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू और कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस 5m इज इक्वल टू -9m प्लस 17। सो हमें m फाइंड करना है, तो वेरिएबल m एक साइड पे इकट्ठा हो जाएगा इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे। 17 3 प्लस इधर आके माइनस 9m प्लस 5m विल बिकम 14m, 17 minus 3 will become yes 14। so हमें m फाइंड करना है, 14 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, सो वैल्यू ऑफ m विल बिकम 1। तो यही हमने m जो है वो फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हमारे दो पार्ट्स के अंदर। आई होप कि आपको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और इसकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी होगी। तो जो पार्ट्स इस वीडियो में कवर नहीं हुए, यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ बाय टेकिंग द कॉन्सेप्ट्स। आपको जितनी समझ आई है उसके मुताबिक आप पार्ट्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई इशू आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको दोबारा से वो वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर अगर उसका आंसर मैं दे सकूँ तो वहाँ पे दे दूँगा, नहीं तो मैं इसकी अलग से वीडियो जो है तो वो भी बना दूँगा आपके लिए, अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी फील होती है तो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नाउ? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द पार्ट्स दैट आर नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो। जी तो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से हो गया आपका वेलकम बैक लेक्चर के बाद चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेक्चर को फॉलो किया है, आपके पास 100% अपनी फोकस दिया है, आपके पास अपना माइंड और आइज़ एंड ईयर तीनों फोकस करके इस लेक्चर को सुना, देखा, समझा। उनको काफ़ी हद तक कुछ सीखने को मिला होगा। और अब आपसे रिक्वेस्ट यही है आपके पास कि वीडियो जब ख़त्म हो जाए, एट द एंड ऑफ द वीडियो कोई और वीडियो, कोई और चैनल या कोई और भी एक्टिविटी करने से पहले, उठने से पहले इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मस्ट करिएगा, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके इस चैनल के थ्रू। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आपको कोई भी लेक्चर स्किप ना हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो थ्रू दिस चैनल रिगार्डिंग योर स्टडीज़। तो आज की वीडियो में यही था। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी 10th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 जो बेसिकली चैप्टर 2 हम कवर कर रहे हैं, उसके साथ फिर दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक keep practicing the concepts that we have discussed in this video and remember me in your prayers। तो अगली वीडियो आने तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।